I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. एक महत्वपूर्ण सूचना। रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है। स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के मिनी बे क्षेत्र में होटल कोरल कोव यहाँ के बैंक्वेट हॉल में है और आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि होटल एंड रिजॉर्ट्स एसोसिएशन ईस्टर्न इंडिया इनके तरफ से एक यहाँ पे मीटिंग रखी गई है, इंटरैक्शन मीटिंग, जैसे आप पीछे स्क्रीन में भी देख सकते हो। आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं वो है हमारे IAS श्री रवि प्रकाश सर हैं जो सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्बन डेवलपमेंट है। एंड गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे स्पेशल सेक्रेटरी IAS श्रीमती नंदिनी महाराज मैम और IAS श्री अमित काले जी सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। साथ ही डॉक्टर प्रशांत कुमार चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डायरेक्टर पावर एंड और साथ ही सेक्रेटरी टूरिज्म IC भी हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और कई सारे जो मेंबर्स हैं जो HRAEI के कमिटी से हैं वे भी अपनी बातें रखेंगे। और इन सब की मौजूदगी में पर्यटन के क्षेत्र में किस किस तरह की जो तकलीफ़ें आती हैं वो सारी बातें यहाँ पे शेयर की जाएगी। इसमें कैसे बढ़ावा ला सकते हैं ताकि हमारे अंडमान निकोबार में पर्यटन भी जो है अच्छे से फले फूले, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर्यटन से फ़ायदा पहुँचे, बेरोज़गारी की समस्या दूर हो। कई सारी ऐसी हमारा अंडमान निकोबार में जो पर्यटन आते हैं वे कैसे यहाँ से जब जाएं तो ये यादगार लम्हा अपने साथ लेके जाएं। तो उसके लिए जो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर फैसिलिटीज़, इन सारे मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे बातचीत होगी। अभी कुछ ही पल में इंटरेक्शन मीट यहाँ पे शुरू होने वाला है, हम उसकी कवरेज आप लोगों को दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे तमाम द्वीपवासी जो है आज के इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम लोग जो है टूरिज़्म से ही जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। टूरिज़्म एक बहुत अहम किरदार निभाती है हमारे अंडमान निकोबार के लोगों के बीच में। कई तरीके से लोग जो है आज यहाँ पे अपना रोज़गार जो है पर्यटन से ही पा रहे हैं और उसी से उनका जो है घर चल रहा है, उनकी ज़िंदगी बसर हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सब लोगों के लिए, खासकर टूरिज़्म से जुड़े हैं, कि वे आज के इस कार्यक्रम को देखें, समझें, यहाँ पे जो जो बातें हो रही है और उसमें कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा।
हमारे तमाम जो आज यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, होटेलियर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स यहाँ पे जो आएंगे, जो अपनी बातें रखेंगे, और साथ ही होटल एंड रिजॉर्ट एसोसिएशन के मेंबर्स जब बात करेंगे, उनकी बातों को हमने ध्यान से सुनना है। और उनसे जुड़ी अगर आप लोगों को कुछ भी सवाल तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। हम न्यूज़ अंडमान 20 तो ये हमारे द्वीपों के लिए, द्वीपवासियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम आपको सीधे इसकी कवरेज की ओर ले चलते हैं। Good evening, ladies and gentlemen. It is a tremendous honor to welcome you all to this remarkable occasion here in this captivating Andaman Islands. On behalf of the Hoteliers Association of Andaman and Nicobar Islands, we are delighted to host the distinguished members of Hotel and Restaurant Association of Eastern India. We are deeply honored to have with us as our chief guest Mr. ASPS Ravi Prakash, IAS, Secretary, Science and Technology and Urban Development, and Chief Secretary in charge of Andaman and Nicobar Administration. Thank you, sir, for gracing us with your presence. Our guests of honor for this evening include Dr. Prashant Kumar, Chief Port Administrator, Director Power and Secretary Tourism in charge for the Andaman and Nicobar Administration. Mrs. Nandini Maharaj, IAS, Special Secretary, IBNT and ADM, Andaman and Nicobar Administration. We are indeed grateful to each one of you for joining us today and for your ongoing support and dedication to fostering growth in this breathtaking region. I would now invite Mr. Girish Arora to come upon the stage and take us through the presentation of Hoteliers Association of Andaman and Nicobar Islands. Mr. Amit Kale sir is the Secretary PBMC and also the Director Tourism in charge has just arrived. Please give him a warm welcome. I would just take this opportunity to introduce our local association, the Hoteliers Association of Andaman and Nicobar and the Andaman Islands, to our friends and guests of the Managing Committee of HRAEI. Sir, ANI, like any other trade organization, has to promote the interest of the business community, and here it is especially the hoteliers community of these islands. The four main motto has been tourist promotion, wherein we organize trade shows, fam trips, tie up with multiple OTAs. Recently, we are working with Make My Trip and to promote Andaman Nicobar as a honeymoon destination. You'll be glad to know that this year, 2024, Andaman Nicobar has become the #1 domestic honeymoon destination of India. It has surpassed Kerala, and that is why we chose this special campaign. We are running these campaigns on LinkedIn, Instagram, Facebook, and through their banners on their website to take the best out of the coming honeymoon season for the tourism industry in these islands. These are some of the initiatives I'm talking about. Advocacy, definitely, this is the main goal. We have to lobby with the Government of India, Andaman and Nicobar Administration, and various central agencies to encourage ease of doing business and simplification of processes so that the business can run smoothly without compromising on any quality. You'll be happy to know that Andaman Nicobar Islands was the first in the country to ban single-use plastic. Just recently, I think 2 years back, the rest of India has banned, but we had banned it at least 6 to 7 years back. Clear policy is available and everybody can do self-assessment and pay online, thanks to the Andaman Nicobar Administration and Port Blair Municipal Council, which could resolve a long-standing dispute between the hoteliers and the council. So anybody has a party on special occasions can obtain that. And we also have a license for MICE or banquets which are not in hotels, and you need a one-day license. That also provision was allowed by the Andaman Administration. Similarly, very good sector is like the cruise tourism, and we also had a cruise which had arrived few years back, and for that the administration allowed bar license on cruises also, especially on dinner cruises. Still the ICRZ and IMB maps are under process. Once these are made, all the CRZ clearances can be done by ANC ZMA locally. So that will be a very great help for the local hoteliers to obtain CRZ clearance.
There are two very mega projects which are coming up. One is the GNI project, Great Nicobar project, about lakh crore rupees getting pumped into that project, and followed by another project is a development of an island called Little Andaman, which is 4 times the size of Singapore, and the government of India plans to develop that entire island, make it the Singapore of India. So these projects which are coming up would actually help us drive the business. Thank you so much. Hotel and Restaurant Association of Eastern India. So what is this? This is an association which was established in 1961. I think it is about 64-year old association. And this was formed by the veterans of the industry to help the hoteliers, restaurateurs, and people associated with the hospitality industry and the challenges they are facing in the day-to-day activities of running their establishments. It is with the efforts of Mr. Girish Arora and his invitation, and he has hosted us here. And we are proud to be here and honored to be here. तो यू ऑलवेज फील कि भाई यहाँ पे आइलैंड है, आइलैंड वाली फीलिंग अपने आप में। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि यार यू आर ट्रैवलिंग इन केरला और तमिलनाडु, तो एकदम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वही सब फील। कभी कभी लगता है कि यू आर इन गोवा, उसी तरह की फील बनती है। कभी कभी भाई हेरिटेज भी हमारे पास अच्छा खासा है, रॉस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नाउ द सेल्युलर जेल, और भी बहुत सारे हम हेरिटेज, पुराने हेरिटेज को हम सर्च कर रहे हैं। तो एक हेरिटेज फील भी यहाँ आती है कि भाई आपके पास हेरिटेज फील भी है, हिल स्टेशन वाली फील भी आती है जब आप यू विजिट द दिस माउंट हैरियट, माउंट मणिपुर एंड द सैडल पीक। कभी कभी जब आप डीप फॉरेस्ट से गुजरते हो तो लगता है कि यार आप छत्तीसगढ़ के या महाराष्ट्र के डीप जंगलों से गुजर रहे हो। तो एक पूरा एंटायर इंडिया की जो पूरी फील है वो एक छोटे से इस आइलैंड में आती है। अब हम इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट हमारी शुरू हो जाएगी, तो वी विल कनेक्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एशिया। इसके अलावा हमने एयरपोर्ट बहुत अच्छा बना लिया है, एयरपोर्ट तो आज हमारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट है। उम्मीद है कि आप लोगों के साथ मिलके इसी तरह हम काम करते रहेंगे। और जैसा इन्होंने बताया कि ईस्टर्न जोन की एसोसिएशन भी अपने आप में बहुत काम कर रही है। अगर हमारे बच्चों को अपने 5 स्टार होटल्स के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ हमारे पास एक अच्छा मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स मिल सकेगा। और आने वाले समय में होटल्स की बहुत अधिक पोटेंशियल यहाँ है, डिमांड भी बहुत अधिक है। वो सब चीज़ें रहेंगी, आपकी हर बात को हम सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शंस में उसको सॉल्व कर सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को मेरी बात। The experiences that Andamans offers, of course, we have the nature experience that I spoke about. We also have a very, very, very high endemism. So, for example, Narcondam hornbill is only found on that one island in the entire world, nowhere else. The pigeons in Nicobar are green in color. For what reason, I don't know, but they are beautiful. And we have Andamans is one of the 3 places on earth where the giant leatherback turtle comes to lay eggs. We have nature, we have wildlife, we have history. I mean, if you go to cellular jail, you will feel something. You will not come out without so much reverence and so much respect for the entire freedom national movement. You cannot step inside the cellular jail and not feel the freedom struggle that all those captives had felt, all those freedom fighters had felt. And this is the time to invest in Andaman. So welcome, have a good stay. Thank you. I forgot to make one announcement. We will secure 2 or 3 seats in hotel and in the Institute of Hotel and Restaurant Management Institute in Delhi, which is owned by our Apex association, which is called the FHRAI. So basically, what is the constitution of our association? We are 4 regional associations: Eastern India, Southern India, Northern India, Western India. And from these 4 regional associations, 6 members are elected to the national body, which becomes the FHRAI. And FHRAI owns Hospitality Management College in collaboration with the Government of India. So we will secure 2 quota seats
for the students of Andaman and Nicobar Island, and we, for the if they are economically weak, we will also sponsor them. Andaman has we came here 1 year ago. It's wonderful. It's changed our life totally altogether. Health-wise, I'll personally say it has been a God's blessing. I'll say. Delhi में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी because of the working environment and traveling, pollution, everything. But coming to Andaman, I got to focus on my health. There's so much nature here, and you actually connect to the nature on a personal level. And drastically, my health improved within a year. So that is one magic that Andaman did to me, and I'm always thankful for that. It's blue beaches, forests, and everything. It's wonderful here. But जो potential है इस island का that has not been realized, मतलब to its fullest. As you can see, Southeast Asia इतना ज़्यादा developed है आज के time पे, and these islands when we see in comparison to Maldives and all, there is so much potential. Billions of dollars of economy can be generated from here. We have a lot of challenges in terms of air connectivity. बहुत सारे high fares हैं. Then we have a lot of connectivity issues here itself. Like ships regular नहीं होती है या फिर बहुत जगह पे जा नहीं पाते हैं. Jetties are not there. You cannot go certain places which are like very expensive to go, like Barren Island and all. Normal people just can't go there. It's too expensive. Then there are a lot of network issues are also there. But we are definitely working towards all these points and aspects. And as I said earlier also, will definitely improve the tourism sector. और जो आपने figures अभी दिखा है presentation में that the number of tourists are increasing year on year, and this year we are going to beat up that record of 2018-19 also. So आगे चल के ये ग्राफ बढ़ते ही जाने वाला है because 15th of November से we are having a direct flight to Kuala Lumpur, and with support of the private sector and the government also, definitely more flights and more destinations will open up in future. So definitely number of hotels, number of keys are going to increase in future with the support of the policy. The same manner, various shades of blue. These many shades are there, really, colors are there. Never I have seen these kind of colors, in fact. In fact, my eyes got a new life here. So this is what I say. In fact, there is, after living 2.5 years in this place, it is such an intoxicating place. In fact, I dread the day when I am going to leave this place. In fact, the day will be the saddest day for me because God has given me such a beauty around me. In fact, I will all miss that. So you have come here for 4 days. Like Nandini said, definitely 4 days is actually not at all sufficient. Even 40 days is, like she said, 4 years is also not sufficient. So in fact, I would actually request all of you to take these 4 days just like a small reconnaissance. And later you plan longer trips and also sit with us, with the administration. Whatever manner the point, the challenges that were expressed, we are willing to support you. In fact, I say that in this forum I have no hesitation. So I think I am trying to compete with Nandini in speaking poetry. In fact, I would like to end only with one thing. Actually, I don't know whether Tagore has ever visited Andaman. Had he visited, he would have written definitely minimum of examples. So definitely I welcome you. We are ready to support you in whatever manner. In fact, let us start this journey. Thank you. As we conclude this evening, I would like to express heartfelt gratitude on behalf of Hoteliers Association of Andaman and Nicobar Islands. We extend our deepest thanks to Hotel and Restaurant Association of Eastern India, our chief guest, our guests of honor, and the press and media present here today.
The support is invaluable in promoting the growth and culture of hospitality in these islands. Thank you all for joining us and making this evening memorable. We look forward to the continued success of our associations and to many fruitful collaborations in the future. Thank you. अभी हमारे साथ पोदार जी हैं जो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ईस्टर्न इंडिया इनके प्रेसिडेंट हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पोदार सर आज हमारे साथ अंडमान निकोबार में हैं और हम चाहेंगे सर कि आज ये जो इंटरेक्शन मीट हुआ है इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को भी आसान शब्दों में बताएं ताकि वे भी समझ सके एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो हुआ है उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, आगे वो लोग भी इसमें किस तरीके से अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया और अंडमान होटल एसोसिएशन दोनों जुड़ करके आज यहाँ हमने एक मीटिंग की है विद ए वेरी हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि अंडमान में टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को कैसे बढ़ावा मिले। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को, क्रूज़ वाले को यहाँ क्या क्या दिक्कतें आती है और उसे कैसे हम सुलझा सकते हैं आसान तरीके से। और गवर्नमेंट ने बहुत ही धैर्य से और बहुत ही अच्छे से हमारी बात को सुना है, समझा है एंड उन्होंने एश्योर किया है कि हम इन प्रॉब्लम्स को जितनी जल्दी होगा हम इसको एड्रेस करेंगे, इसको ओवरकम करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अंडमान निकोबार में टूरिज्म के क्षेत्र में आने वाली कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या अंडमान में है एयर कनेक्टिविटी की और इनकॉन्सिस्टेंट एयरफेयर, मतलब एयरफेयर जो है बढ़ते घटते रहते हैं। कभी कभी जाने आने का किराया 10,000 में मिल जाता है, कभी 20,000 होता है, कभी 36,000 हो जाते हैं। तो टूरिस्ट के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। जो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत टापू हैं, हैवलॉक आइलैंड है, नील आइलैंड है, रोज आइलैंड है, इनके साथ भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने से टूरिस्ट को बड़ी आसानी होगी। खाद्य सामग्री जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में रोज़ की खाद्य सामग्री लगती है, खाने पीने का सामान, इसकी यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मेनलैंड से जो क्रूजेस हैं, शिप्स हैं, वेसल्स हैं, अगर इनकी मात्रा बढ़ेगी तो ये कॉस्ट कमेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कमेगा इसका। यही मेन समस्याएं हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए और गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि वो ज़रूर इनको देखेंगे। सर, बुरा ना माने पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे कई सारे पर्यटन को लेकर जो हाई लेवल की मीटिंग्स होते हैं हर बार उसमें यही कहा जाता है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और जल्द से जल्द इसको जो है इसका जो समाधान भी निकाला जाएगा। पर हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि ये सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है मगर पर्यटन के क्षेत्र में हमें उतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है जो वाकई में लोग चाहते हैं, क्योंकि अंडमान में देखा जाए तो मैक्सिमम जो है पर्यटन से जुड़े लोग हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम कब तक उम्मीद करें कि ये जो बातें हुई है आज यहाँ पे वो कब तक पूरी होंगी? मैं 2 साल पहले यहाँ आया था। यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में था और आज जब मैं यहाँ लैंड किया तो आई वॉज मेस्मराइज्ड। मैं आश्चर्यचकित था कि इतना खूबसूरत वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट यहाँ बन गया है। हम लोग होटल गए, इतनी बढ़िया गाड़ियाँ थी। तो डेवलपमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ रूम्स बहुत बड़े हैं यहाँ पे, होटल रूम्स। तो ऐसा नहीं है, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, एक रात में इसका समाधान नहीं होगा। गवर्नमेंट एश्योरेंस दी है, गवर्नमेंट जरूर कुछ कर रही है और हमको आशा रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट करेगी। थैंक यू सो मच सर। चाहेंगे कि आप अंडमान निकोबार में बहुत अच्छा समय बिताएं एंड हमारे अंडमान निकोबार को भी पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने में आप लोगों का भी सहयोग रहे। थैंक यू सर। चलिए अभी हम होटेलियर एसोसिएशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के प्रेसिडेंट श्री गिरीश अरोरा सर, हम उनसे जानेंगे कि आज के जो इंटरेक्शन मीट हुआ इसको लेकर हमारे द्वीपवासियों और हमारे दर्शकों को क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। ये होटल एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जैसा उन्होंने बताया कि देयर आर 4 रीजनल एसोसिएशंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इनके हर एसोसिएशन के 6 मेंबर बन के फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनता है। तो श्री पोदार जी जो थे वो पास्ट प्रेसिडेंट हैं FHRAI के और मैं इस बार वहाँ का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ FHRAI का। सो एक तो हमारा मोटो ये था कि उनको यहाँ लेके आएँ और यहाँ के इश्यूज़, क्योंकि हम ईस्टर्न रीजन में आते हैं तो उनके साथ और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में यहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनको टेकअप करें और उनके साथ बातचीत करके जो भी रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम करें। और सेकंड मेन मोटो ये था मेरा कि मैं कई महीनों से ट्राई कर रहा था कि हमारे यहाँ के बच्चों को
FHRAI एक हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाता है दिल्ली में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ में जैसे यहाँ के बच्चे को आपको पता है वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया में कोटा सीट ब्लॉक रहता है, तो एटलीस्ट 2 बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए 2 सीट का कोटा कराना एक मेरा मकसद था, प्लस 2 वीकर सेक्शन के बच्चों को स्पॉन्सरशिप दिलाना। एंड थर्ड था कि यहाँ के बच्चे जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या JNRM से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको इंटर्नशिप की बहुत दिक्कत होती है। तो ये था कि ईस्टर्न इंडिया में, क्योंकि 12 स्टेट के ईस्टर्न इंडिया में 1500 होटल मेंबर्स हैं एंड देयर आर मेनी 5 and 4 स्टार होटल्स, वहाँ में इनका इंटर्नशिप कराना। आज का ये जो मीटिंग हुआ था ये कितना सफल रहा है? आप क्या आपकी जो अपेक्षाएं थी उस पर खरी उतरी है? हाँ, देखिए, apart from getting these 3 commitments from them, they have also waived off a 50% discount on the membership fee for the members of these islands, ताकि मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ में बहुत छोटे होटल्स हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, तो उनको ये मेंबरशिप फीस बहुत हैवी पड़ता है एनुअल, तो वो भी उन्होंने एग्री किया है। एंड उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बातचीत करके उनको, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट हमेशा रहा है, और आज अगर हम हॉस्पिटैलिटी को इस लेवल तक लेके आए हैं तो उनके सपोर्ट के बिना कभी नहीं हुआ है। बट फिर भी चैलेंजेस हैं, और उनके साथ मिलके, उनके सपोर्ट के साथ जो भी चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व करना, और उनके सामने हमने अपनी बात रखी, और आपने देखा बहुत ही पॉजिटिव वे में सबने, एडमिनिस्ट्रेशन में सबने ये कमिट किया है कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट। थैंक यू सो मच गिरीश सर। हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे IAS ऑफिसर्स आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो कमिटमेंट दिए वो जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि वो जो मांगे आप रख रहे हो वो यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ के जो लोग जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनकी मांगे हैं। तो हम होप करते हैं कि वो जल्द पूरी हो। थैंक यू सो मच सर।